नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ने दशकों पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत इजराइल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है। वहीं यूएई इजराइल से संपूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए राजी हो गया है। इन दोनों देशों की दुश्मनी खत्म होने से जहां चीन को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं भारत के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। दुनिया के दो दुश्मन देश इजराइल और यूएई करीब 72 साल बाद दुश्मनी भुलाकर दोस्त बन गए हैं। इस समझौते की मध्यस्थता की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद अल नहयान के बीच एक समझौते को एक वास्तविक ऐतिहासिक मौका करार दिया। After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board and on a broad range of areas including tourism, education, healthcare, trade, and security. This is a truly historic moment. इस समझौते के तहत इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि मंडल आने वाले समय में निवेश, पर्यटन, उड़ान, सुरक्षा, दूरसंचार और दूसरे मुद्दों पर द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने बीते दिनों कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का दावा किया है। ऐसे में समझौते के बाद अब दोनों देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भी भागीदार होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये घोषणा अहम है। दरअसल ऐतिहासिक शांति समझौते से दुनिया भर के मुस्लिम देशों में न केवल इजराइल की स्वीकार्यता बढ़ेगी, बल्कि इजराइल की सुरक्षा और गठबंधन सरकार की स्थिरता को भी इससे लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही यूएई अरब देशों में इजराइल से राजनयिक संबंध शुरू करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश होगा। अभी केवल मिस्र और जॉर्डन के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हैं। बता दें कि मिस्र ने 1979 में इजराइल के साथ एक शांति समझौता किया। उसके बाद 1994 में जॉर्डन के साथ हुआ। हालांकि मॉरिटानिया ने 1999 में इसे मान्यता दी, लेकिन बाद में उस समय के गाजा में इजराइल के युद्ध पर 2009 में संबंधों को समाप्त कर दिया। ऐसे में यूएई की इजराइल से दुश्मनी खत्म होने से इन दोनों के राजनयिक संबंध मजबूत होंगे। इस समझौते से ईरान, चीन और पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान ने सीधे तौर पर इजराइल को ना तो मान्यता दी है और ना ही कोई राजनयिक संबंध रखे हैं। वहीं चीन को झटका इसलिए है क्योंकि पश्चिम एशिया के देशों में उसकी मजबूत होती पकड़ अब कमजोर हो गई है। जबकि भारत के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत के अरब देशों और इजराइल दोनों ही देशों से अच्छे संबंध है। भारत का ज्यादातर तेल अरब से ही आता है। ऐसे में भारत चाहता है कि सऊदी अरब और यूएई में शांति रहे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इन दोनों देशों में दोस्ती कब तक चलती है और इस समझौते से किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस काम ने उनका नाम इतिहास में दर्ज करा दिया है, जिसके लिए दुनिया भर में उनको हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।